नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने तो होश उड़ा ही दिया है और अगर ये कहा जाए कि नींद भी जाती रही है तो नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। हालांकि ये बात आपके मन में एक सवाल पैदा करेगी कि ये कहा किसके लिए जा रहा है। तो असल में इसे देखने के लिए आप हिंदुस्तान के सियासी मानचित्र पर गौर करें। आप पाएंगे कि चार सियासी यात्राएं इन दिनों हिंदुस्तान में चल रही हैं और उन यात्राओं का एक ही मकसद है, वो ये कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। वैसे मैं इसमें थोड़ा और संशोधन करता हूं। दरअसल उनका ध्येय इतना बड़ा है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए। भाजपा आ भी जाए तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी लौट कर आते हैं तीसरी बार तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर ये जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिर सीबीआई, ये जो सिलसिला है ये थमेगा नहीं। चूंकि न खाऊंगा न खाने दूंगा ये नारा पीएम दे ही चुके हैं, लेकिन दरअसल वो इससे एक कदम आगे चले गए हैं और जिन लोगों ने खाकर दबा कर रखा है उसे भी निकाल रहे हैं। अच्छा, वो निकलना जो है वो नागवार गुजर रहा है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 5 लाख रुपए की पूंजी से 5,000 करोड़ की कंपनी हड़प ली। तो जाहिर सी बात है उनको तो दुख दर्द होगा ही। तो अब ये उनका अकेले का है नहीं, ये दर्द जो है वो उस तमाम विपक्ष का है जो किसी न किसी तरीके से पैसा दबाए बैठा है या इस तरह के आरोपों में फंसा हुआ है। तो उन सब लोगों की कवायद यही है कि कुछ ऐसी योजना बनाई जाए जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को तो कम से कम हटा ही दिया जाए, भाजपा हटे ना या ना हटे। तो उस लिहाज से इन यात्राओं का दौर चल रहा है। वैसे इन यात्राओं के दौर से पहले भी एक योजना बनी थी, लेकिन अब इनकी योजना का क्या करिएगा। ये सब लोग 2024 के लिहाज से कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन यहां भाजपा जो है वो इनसे 4 कदम आगे चल रही है। आपको ध्यान होगा कि हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इनकी बैठक हुई थी और उस बैठक में तो अमित शाह ने कहा ही था कि साहब आप लोग बनाते रहिए 24 और 29 की योजना, हम तो यहां 30 साल का खाका तैयार कर रहे हैं। तो अब उस 30 साल में 2024 का आम चुनाव सिर्फ एक पड़ाव भर है। तो अब उनके लिए तो पड़ाव है और उस पड़ाव के लिए जो वो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी इतनी मुकम्मल है कि कान तो खड़े हो गए हैं। बाकी हम कहीं दूर ना जाएं, यूपी को ही देख लें। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहीं से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है और सबकी कोशिश होती है किसी तरीके से यूपी में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी जाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो भाजपा तो इन लोगों से 4 कदम आगे है। कैसे? यहां सरकार के जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन मंत्रियों को 2-2 लोकसभा का जिम्मा भाजपा ने सौंप दिया है कि आप मंत्री भी हैं और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। तो कार्यकर्ता के लिहाज से 2-2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी लीजिए और यहां पर सरकार जो योजनाएं चला रही है उसके बारे में बताइए, उन लोगों तक पहुंचाइए और उनकी जो भी समस्या है उसे दूर कीजिए। तो अब आप ये समझिए कि किस तरह की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। अब उसके बरक्स आप देखें विपक्ष की, तो इन लोगों ने पहले एक योजना बनाई और उस योजना में ये कवायद हुई कि किसी तरीके से जो 2022 में फरवरी में 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा को औंधे मुंह गिरा दिया जाए और उसके लिए बड़ी फ्रेंडली फाइट हुई। आपने देखा होगा किस तरह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन लोगों ने मिलजुल कर और तमाम उसमें टीएमसी भी आ गए, उसमें एनसीपी भी आ गई, मतलब वो तमाम लोग जिनका यहाँ कोई आधार नहीं है उन सब लोगों ने मिलकर एक कोशिश की। कोशिश कामयाब नहीं हुई और आंधे मुंह गिर पड़े। अब उनको लगा अब क्या किया जाए साहब, भाजपा का तो कुछ कर नहीं पाए और 5 में से 4 में वो वापस भी आ गई। तो फिर प्रयोग एक शुरू हुआ अगस्त में। अब नीतीश जी की अपनी एक महत्वाकांक्षा जगी और उनको लगा कि साहब प्रधानमंत्री तो हम बन ही सकते हैं, और कहा भी जाता है एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती और जब तक यहाँ मोदी जी हैं तब तक अपनी दाल गलेगी नहीं।
विपक्ष में कोई है नहीं, जो है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, सो वो मोदी जी के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो नीतीश जी को लगा कि साहब हम बड़ा भारी चेहरा है। अच्छा, विपक्ष को उस समय एक योजना बनानी थी, जिस योजना के तहत भाजपा को झटका देना था। सो उन्होंने बड़े सब्जगाज दिखाए और नीतीश कुमार जो है अपने उस आप ये कहिए कि लोक कल्याण मार्ग वाली रेस के फेरे में इधर से उधर चले गए। सो अब इस प्रयोग के बाद तो बड़ा भारी माहौल बना। आपको ध्यान होगा कि साहब अब तो महागठबंधन बन गया, अब तो भाजपा की चूल्हे हिला दी जाएंगी, अब मोदी के बरक्स जो है एक नेता मिल गया। मतलब इससे एक चीज तो हो गई थी कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। दूसरा, उन्हीं की तरह ईमानदार, मतलब वो ये मानते हैं कि विपक्ष में जितने नेता हैं उनके पास ईमानदारी जैसा मसला नहीं है। तो ये दो चीजें तो साफ हो गई थी। अच्छा, नीतीश जी को भी लगा कि साहब ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हमको लगा था कि समस्या होगी 2016-17 की तरह, लेकिन यहां तो इन लोगों ने हमें हाथों हाथ उठा लिया। सो वो दिल्ली भागे। अब दिल्ली भाग के आए, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर पाया कोई। सो नीतीश जी का एक दर्द अपना अलग रहा, और इधर विपक्ष को लगा कि नहीं नहीं नहीं, नीतीश जी साथ तो आ गए हैं, लेकिन इनको लेकर जो अविश्वास है वो खत्म नहीं हो रहा। इनका क्या भरोसा कब इधर से उधर चले जाए, और जो बचाने के लिए वो इधर आए हैं वो इनके साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। सो लगा कि नहीं साहब, अब दूसरी योजना पे काम करना पड़ेगा। तो वो जो दूसरी योजना है, उस योजना का एक हिस्सा राहुल गांधी लेकर चले, और सितंबर में। और फिर देखिए दूसरा हिस्सा प्रशांत किशोर वाला भी है। अब वैसे तो उसको लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन अगर आप घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस उनको बिहार का ही प्रभार देना चाहती थी, और वो इस वजह से कहा जाता है कांग्रेस का हिस्सा तो नहीं बने, क्योंकि उनको लगा कि बिहार तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन यात्रा वो बिहार में ही चला रहे हैं। तो अब इसके क्या निहितार्थ हैं, इस पर एक अपना अलग इस पर बहस हो सकती है। मगर वो यात्रा इस यात्रा के बाद शुरू हो जाती है, वो जनसुराज यात्रा, और फिर इधर ये जो है भारत जोड़ने के लिए निकले। तो अब ये जो यात्राएं चली, इन यात्राओं में आप देखिए कि इनका मकसद क्या है। उनका मकसद भी सत्ता परिवर्तन है, और कांग्रेस का मकसद तो है ही है कि जो बची कुछ ही सीट है उसको बचाए रखा जाए और लोगों को जोड़ लिया जाए। अब ये नौबत क्यों आई? क्योंकि एक तो भाजपा की अपनी जो योजना है, उस योजना ने इनकी हालत खराब कर दी, वो 30 साल वाली, जिसमें वो अभी से ही 200 सीटों पर लगे हुए हैं। 160 तो बाकायदे बता ही रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि 200 पर वो काम करेंगे। जिन 433 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसमें से 200 पर वो काम करेंगे, जबकि जीते 303 है। तो अब वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसमें इनका पन्ना समिति वाला जो मॉडल आ जा रहा है, उसने भी इनको परेशान कर रखा। तो लगा कि नहीं, ये बात महागठबंधन से नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा। तो ये निकल लिए राहुल गांधी। उधर नीतीश जी को लगा कि साहब हम तो छोड़कर भी आ गए, लेकिन यहां कुछ हमको मिल नहीं रहा है। तो वो अभी निकल पड़े 5 जनवरी को यात्रा पे कि चलो हम भी यात्रा करते हैं, और उस यात्रा के जरिए अपनी जमीन तैयार करते हैं। चूंकि उनको तो एक बात का धक्का लगा ही है कि बताइए, हम मतलब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए, दौड़ के आपके घर तक भी गए, और आप लोग कहीं नहीं रहे हैं कि आपको हम चेहरा बना देंगे। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो अभी वो बिहार टहलेंगे, और बिहार टहलने के बाद वो देश टहलने जाएंगे, चूंकि उड़न खटोला वगैरह तो उन्होंने खरीदा है। तो एक वो यात्रा। अच्छा, इसी के पैरेलल एक यात्रा और 5 जनवरी को ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की। वो मतलब कांग्रेस की अगुवाई वाली वो भी यात्रा है, जो बिहार के भीतर चलेगी, और उसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। वो 20 जिले जो हैं उन सभी जिलों में जाएगी। अब इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि विपक्ष की रणनीति यही है कि किसी तरीके से भाजपा को बाहर किया जाए। लेकिन भाजपा की जो तमाम रणनीति है, उस रणनीति ने इन्हें परेशान कर दिया है, और वो परेशानी का आलम यह है कि ये लोग भागे जा रहे हैं। तो अब इनकी दौड़ का हासिल क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर इतना तो तय है कि भाजपा ने इन्हें दौड़ा दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।